बाड़मेर के उत्तरलाई एयरवेज के पास एक फ्लाइट प्लेन क्रैश हो गया। यह हादसा रात को करीब 10 बजे हुआ। पायलट ने क्रैश से पहले इंजेक्ट कर लिया था और वह सुरक्षित है। हादसे के बाद प्लेन में तेज धमाका हुआ और आग लग गई। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। फिलहाल प्लेन कौन सा था इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है। एसपी नरेंद्र सिंह मीणा ने बताया कि हादसा सुनसान क्षेत्र में हुआ है, जिससे स्थानीय निवासियों को किसी भी प्रकार का खतरा नहीं हुआ। अजमेर जिले के नसीराबाद में श्री नरसिंह मंदिर और नवल राम जी के बगीचे में भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अमावस्या को वार्षिक मेला आयोजित किया गया। मेले में रंग बिरंगी लाइटों से सजावट की गई और कई झांकियां प्रदर्शित की गई। बच्चों ने झूले और चक्रियों का आनंद लिया और दुकानदारों ने विभिन्न प्रकार की सामग्रियां दुकान में लगाई। मेले में आए जनता ने जमकर खरीदारी की और आनंद लिया। डीग जिले में नगर परिषद द्वारा आयोजित श्री जवाहर प्रदर्शनी और ब्रज यात्रा मेले के दौरान नेहरू पार्क में अखिल भारतीय विराट कवि सम्मेलन का हुआ आयोजन। सम्मेलन में कवियों ने ओज, हास्य, श्रृंगार और वीर रस की कविताएं प्रस्तुत की। लखनऊ की कवयित्री कविता तिवारी ने देश की बेटियों पर कविता सुनाई, जबकि 12 की कवि मारुति नंदन ने वीर रस की कविताएं प्रस्तुत की। स्थानीय कवि सुरेंद्र सार्थक ने व्यंग्यात्मक कविताओं से दर्शकों को प्रभावित किया। कवि सम्मेलन में स्थानीय नागरिक और महिलाएं, युवा और जनप्रतिनिधियों सहित हजारों लोग मौजूद रहे। भुदोली में उदय सिंह जी महाराज के मेले में महिला कुश्ती दंगल का हुआ आयोजन। हजारों भक्तों ने महाराज को धोख लगाई और भंडारों में प्रसादी ली। दंगल में दूर दराज से आए पहलवानों ने अपने दावपेच दिखाए। विजेता पहलवानों को सम्मानित भी किया गया। मेले में सांस्कृतिक कार्यक्रमों और जागरण का आयोजन भी हुआ, जिसमें भक्तों ने भाग लिया और प्रसादी का आनंद लिया। सोजा सिटी में पर्यूषण महापर्व के तीसरे दिन मैत्री दिवस के रूप में मनाया गया। सत्य समागम में सुकून मुनि महाराज ने मैत्री भाव पर अपने विचार साझा किए। उन्होंने कहा कि दूसरों के हित की चिंता करना ही सच्ची मैत्री है और इसके बिना द्वेष भाव से कोई लाभ नहीं होता। उनके भाषण ने श्रद्धालुओं को सोचने पर मजबूर किया और मैत्री भाव के महत्व को समझाया। जसवंतपुरा के पसेरी और धनपुरा गांव के पुरोहित की ढाणी जाने वाली सड़क किनारे उगी बबूल की झाड़ियां राहगीरों और वाहन चालकों के लिए समस्या बन गई है। झाड़ियों की कटाई नहीं होने से मार्ग सकरा हो गया है और दुर्घटना का खतरा भी बढ़ चुका है। वहीं ग्रामीणों ने अधिकारियों से तत्काल झाड़ियों की कटाई और सड़क के व्यवस्थित रखरखाव की मांग की है। डीग में नगर परिषद द्वारा ऐतिहासिक श्री जवाहर प्रदर्शनी और ब्रज यात्रा मेला 2024 आयोजित किया जा रहा है। 10 दिन चलने वाले श्री जवाहर प्रदर्शनी व्रत व यात्रा मेले के तहत डीग जल महलों में रंगीन फव्वारों का आयोजन किया गया। इस आयोजन के लिए टैंक में 6 लाख गैलन पानी भरा गया। फव्वारों को देखने के लिए जल महलों में हजारों दर्शक उपस्थित रहे, जिन्होंने जल महल में चलने वाले फव्वारे का लुत्फ उठाया। दर्शकों ने रंगीन फव्वारों के साथ सेल्फी ली और इन फव्वारों के रंगों से इंद्रधनुष की अनोखी छटा देखने को मिली। बच्चों, पुरुषों और महिलाओं ने चलते हुए फव्वारे का आनंद लेते हुए खुशी जाहिर की। यह आयोजन श्री जवाहर प्रदर्शनी ब्रज यात्रा मेले का हिस्सा है, जिसे देखने के लिए देसी और विदेशी पर्यटकों की बड़ी संख्या मौजूद होती है। फव्वारों का यह नजारा पर्यटकों को काफी आकर्षित भी करता है। कोटा जिले के सांगो तहसील के लटूरी बारापाटी वन क्षेत्र में अवैध खनन की गतिविधियां दिन रात लगातार चल रही है। यहां दिन के समय तो दूर, रात के समय भी पत्थरों का अवैध खनन और परिवहन हो रहा है। पिछले 1 वर्ष में गांव के लोगों ने वन क्षेत्र में पहुंचकर इस अवैध खनन का विरोध किया था, जिसके बाद शिकायतकर्ताओं को जान से मारने की धमकियां भी मिली। लटरू गांव के निवासियों का कहना है कि अवैध खनन से निकलने वाला पत्थर मेगा हाईवे पर
खुले में बिक रहा है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। वन विभाग और स्थानीय पुलिस प्रशासन की अनदेखी के कारण वन्य जीवों के लिए भी खतरा बढ़ रहा है। इस स्थिति में प्रतिक्रिया देने के लिए जिला वन अधिकारी ने बातचीत की। आज लोगों ने अवैध खनन पर रोकथाम की मांग को लेकर जिला कलेक्टर और जिला वन अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। उम्मीद है कि प्रशासन इस गंभीर मुद्दे पर त्वरित कार्रवाई करेगा। धुलेट में भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता अभियान भाजपा नगर अध्यक्ष प्रदीप गौतम के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ। इस अभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। इस अभियान के तहत धुलेट कस्बे में कई लोगों ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। भाजपा कार्यकर्ताओं ने नए सदस्यों का स्वागत दुपट्टा पहनाकर और मिसकॉल करवाकर किया। इस अवसर पर किसान मोर्चा के कई प्रमुख सदस्य भी मौजूद रहे, जिनमें अवतार सिंह बागड़ा, राजमल बागड़ा और अन्य कार्यकर्ता भी शामिल रहे। मोटपुर में श्री श्याम महिमा मंडल की महिलाओं का जत्या एक सप्ताह की देव दर्शन यात्रा के बाद मंगलवार सुबह कस्बे लौटा। यात्रा के दौरान महिलाओं ने तिलेश्वर महादेव, जोगनिया माता, सोमनाथ, नाथद्वारा, सावरिया सेठ, ओम बन्ना, रामदेवरा, जूनागढ़ माताजी, नागेश्वर महादेव और द्वारिका जैसे प्रमुख स्थानों के दर्शन किए। लौटने पर ग्रामवासियों ने उत्साहपूर्वक उनका स्वागत किया और पुष्प वर्षा की।